माय डियर फ्रेंड, फिर क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं आपके सामने। देखिए, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिले कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जो मेरे लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। और मैंने पहले ही बताया कि इस चैप्टर, जो लॉगरिदम वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसमें से अप्रॉक्सीमेट 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 17 मार्क्स का क्वेश्चन है और 17 मार्क्स का क्वेश्चन अगर गेन करना है तो आपको मैक्सिमम लॉगरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है, आसान अगर बनाना है तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देखिए, मैंने बोला था कि ये समर 2019 का पेपर है। ये डेट को ये एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, 6/6/2019 और 70 मार्क्स का है। और लॉगरिदम में 17 मार्क्स तो इसमें से ही आ जाता है लॉगरिदम का। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं और मैं बता भी देता हूँ ना कि कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन लॉगरिदम का पूछता है। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें 3 मार्क्स का, पहले 3 क्वेश्चन लॉगरिदम का होता है और ये 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए में जाएंगे तो पहले ही 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 2 आएंगे। ठीक है, और दोनों के एक एक के 3-3 मार्क्स हैं तो 6 मार्क्स ये आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी में जाएंगे तो वहाँ पर भी पहले ही 2 क्वेश्चंस आएंगे और ये 4-4 मार्क्स के होते हैं तो ये 8 मार्क्स हो गए। तो ये अगर ऐड करते हैं तो टोटल 17 मार्क्स का आपको ये लॉगरिदम मिल जाता है। लॉगरिदम, ये चैप्टर लॉगरिदम। तो इसीलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ताकि आपको आसान हो सके, आपके लिए इजी हो सके। इजी बनाना है तो प्रैक्टिस करते रहना है। और मैं तो कहता हूँ आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, कुछ अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस लेके सॉल्व करिए। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप कुछ क्वेश्चंस करिए, आपके लिए एकदम आसान हो सकता है, ईजी हो सकता है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस। पहले 3 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 क्वेश्चन, ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों में देखो लॉगरिदम का पूछा है। ये जब भी इस प्रकार से हो तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे करते हैं, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अगर 2⁴ हो और इसकी वैल्यू 16 है तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए, पहले नंबर तो ये लॉग लिखे और ये जो बेस होता है ना, ये यहाँ का बेस होगा और ये जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे होती है और ये जो पावर होता है वो यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ये सिस्टम से ध्यान से रखिएगा। मतलब जो बेस होता है वो यहाँ पे आता है, जो इसका आंसर होता है ये वो यहाँ आता है और पावर इक्वल में आता है। इस तरीके के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में ये दिया है, ये -2 पर 3 पावर इक्वल टू -8। तो सिंपल सा है, मैंने आपको बताया ये जो बेस है वो यहाँ पर रहेगा और ये जो आंसर है वो -8 यहाँ पे आ गया और इक्वल टू 3 हो गया। तो ऐसा देखिए क्वेश्चन कहाँ दिया है, ऐसा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक मेरे ख्याल से जब मैंने समर 2020 का पेपर कराया था तो उसमें भी ये पूछा था। क्या दिया है देखो, log2 16 दिया है माइनस log2 8 दिया है, यही दिया है ना, ये दिया है। अब इसकी सॉल्यूशंस आपको बताने हैं, यही दिया है क्वेश्चन में। इसके सॉल्यूशंस आपको बताने हैं तो क्या करना है, देखो दोनों का बेस सेम है तो log2 और ये बीच में अगर माइनस है, यहाँ बीच में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 8 हो जाता है वैल्यू। तो कितना आ जाएगा देखो, log ये 2 तो है ही है, 16 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो ये भी कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। और log बेस 2 और ये वैल्यू भी 2 तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 कहाँ पर है, 1 कहाँ पर है, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर है सी वाला, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाले को तो मैं यही साइड में बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिए हैं, इसके आंसर क्या हो सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन है। log y x क्यूब इंटू log x y पे स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी आपने क्या करना है, देखो ये पावर है, ये आगे आ जाएगा, ये हो गया 3 log y x इंटू 2 log x और ये y है
अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जो y(x) होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 log x अपन log y, और ये 2 log y अपन log x। तो ये log x कैंसिल, ये log y कैंसिल, बचा क्या 3 और 2 बचा, मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 6 आ गया। आया कि नहीं, 6 आ गया। तो 6 इसमें आंसर दिया है, यस दिया है, डी द राइट आंसर। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो रिपीट करके देखिए, बार बार रिपीट करके देखेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पर चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चंस पूछे हैं। ये पहला देख सकते हैं, प्रूव डैट। तो प्रूव डैट वाला सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिख लेना, फिर उसके बाद से आपने क्या कर देना, लेफ्ट हैंड साइड हेडिंग डालना, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, log 51/80 प्लस log 44/85 दिया है, माइनस log 99/160 दिया है, और माइनस log 8/15 दिया है, 8/15। ये लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको सॉल्व करके जीरो लाना है। तो जीरो लाना है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि देखिए सब लॉग हैं और उनके बीच में प्लस माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे, लॉग के साथ जो प्लस है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। देखिए ये प्लस है तो 51/80, प्लस है तो 44/85, माइनस है तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड यहाँ पर लिखेंगे और ये लिख देंगे 99/160, और ये भी डिवाइड है तो 8/15, इस तरीके से हो गया। और जो डिवाइड है उसको अगर मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। तो एक स्टेप वो भी लिख लेते हैं। ये तो 51/80 है ही है, इसको 44/84 मल्टीप्लिकेशन में तो है ही है, फिर उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 160/99 हो गया, और ये 15/8 हो गया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, सिंपल सा देखते जाइए। अभी मैं आपको बताऊं तो देख सकते हैं, ये 11 4 जा, ये 11 9 जा, ठीक है। फिर उसके बाद से ये 17 3 जा, और ये 17 5 जा, ठीक है। ये 16 10 जा, ये 16 8 जा। अब जो बचा है वो थोड़ा सा लिख देते हैं, और भी कट सकता है लेकिन थोड़ा सा एक बार लिख देते हैं। देखिए लॉग क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, 4 बचा है, 10 बचा है, 15 बचा है, और नीचे यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, और यहाँ पर 8। अब फिर कट कर ये देखिए, ये 3 जा 9, ये 5 3 जा 15, 3 कैंसल, देखिए 4 2 जा 8, 2 5 जा, अब बचा क्या 5/8 बचा, 5/8। हालांकि 8/8 बचना चाहिए, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है। क्या हमने छोड़ा है, देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 10, यहाँ 15, यहाँ पे 8 5 9 8, सही है। 4 2 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 3 जा हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 8/8 बचना चाहिए, ठीक है। तो 1 हो तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, कहीं ना कहीं वैल्यू लिखने में तो मिस्टेक नहीं किया। 51/80 सही है, 44/85 सही है, 99/160 सही है, 8/15 सही है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही देखना है कि कहीं पर एक छोटा सा मिस्टेक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नीचे 8/15 आ गया, ये 99, ठीक है, सही है। देखिए कहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, मतलब ये क्या होगा कि इनको ये जब सॉल्व करेंगे ना तो 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए राइट हैंड साइड में आ जाएगा। हम थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, फिर से एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखिए कहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है, एक बार और कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि
कहीं पे भी छोटा सा मिस्टेक अगर होगा तो आपका वैल्यू क्या होगा, आएगा नहीं, करेक्ट आएगा नहीं। तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक बार हम क्या कर लेते हैं ना, एक बार और मैच कर लेते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। सही है 51/80, ये 44/85 सही है, 99/160 सही है, 8/15 सही है। तो ये जब डिवाइड में थे तो जब इनको मल्टीप्लिकेशन में किया जाएगा तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, सही बात है। ये भी चला जाएगा, सही है, सब कुछ सही लिख दिया गया है। अब चलिए एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने 51/80 ये सही लिखा था, ये 44/85 भी सही है, ये 160/99 भी सही है, और ये मल्टीप्लिकेशन किए तो 15/8 भी सही है। अब कहाँ मिस्टेक हो रहा था, देखिए ये 17 3 सही है, ये 17 5 सही है, ठीक है। ये 11 4 सही है, 11 9 सही है, ये 16 10 और ये 16 5 सही है, ठीक है। 16 5 और 16 10 सही है। अब ये 5 1 सही है और ये 5 3 सही है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, बचा वहाँ पे 4 10 40 और ये 5 × 8 भी 40। तो यहाँ पे क्या हो गया, log 40/40 आ गया। अब सही हो गया, ये हो गया log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0 और यही है आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अभी एक और क्वेश्चन जो है इसके नीचे देखिए 2 के ए में ये क्वेश्चंस पूछा है। ये क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा चुका हूँ, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे साइड में आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर साइड में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिया है, 1/log ABC प्लस 1/log BC है, प्लस 1/log ABC इक्वल टू क्या लेके आना है, प्रूफ क्या करना है, थोड़ा देख लेते हैं। प्रूफ करके लेके आना है 2, ठीक है। प्रूफ करके लेके आना है 2, कहाँ गया भाई, यहाँ है। प्रूफ करना है 2 को, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड हेडिंग डाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हेडिंग डाल लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यही है 1/log AB बेस है और ये वैल्यू ABC है, फिर प्लस 1/log BC है, ये ABC है, और प्लस 1/log AC है, ये ABC है। और मैं ऐसे क्वेश्चंस कई बार करा चुका हूँ कि जब भी ऐसे देखो, इनमें देखो अपन में है जो लॉग का वैल्यू, देखो ABC सब में जो वैल्यू है वो सेम है। तो जब हम इसको, ये पूरे पोर्शन को जब हम डिनोमिनेटर में है log ABC, इसको जब हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये जो वैल्यू है वो बेस हो जाता है और जो बेस है वो वैल्यू हो जाता है। तो ये क्या हो गया, देखो log ABC यहाँ पे आ गया AB, यहाँ पे देखो log ABC और यहाँ पे क्या था BC हो गया, फिर प्लस log ABC और यहाँ पे आ गया AC, ठीक है। समझ में आया आपको। फिर उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से आपको जान रहे हैं कि log और log के बीच में प्लस है तो इनके वैल्यू का क्या हो जाता है, और बेस सेम हो, ये भी ध्यान रखना कि बेस सेम है। ABC देखो, इसमें भी ABC बेस सेम है, इसमें भी ABC इसमें भी बेस सेम है। तो जब बीच में प्लस हो तो हम यहाँ पे ABC लिख देते हैं और उनकी वैल्यू का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। AB = BC × BC इक्वल टू इंटू है, इक्वल नहीं AC, ये हो गया।
फिर बाद में आप देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में तो आप देखेंगे ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, बी और सी बी दोनों स्क्वायर हो गए। अब ये दो 2 पावर है तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, बेस ए बी सी और वैल्यू भी ए बी सी। जब बेस और वैल्यू लॉग का सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाता है। तो 2 और इसकी वैल्यू 1 तो आ गया 2, और यही तो राइट हैंड साइड है, आ गया कि नहीं। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कराए हैं, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पर। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 मार्क्स के थे, ये हो गए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 2 का बी में पूछा है क्वेश्चन, देखिए log x प्लस वाई अपन 2 इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y अगर दिए हों तो प्रूव करके बताइए कि x इक्वल टू वाई। ऐसे क्वेश्चंस भी कराया हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और मैं बता देता हूँ, एक बार और मैं ये करके बता देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये दिया है log x प्लस वाई अपन 2 इक्वल टू 1/2 log x प्लस वाई है, 1/2 log x प्लस log y, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इनको सॉल्व करके x इक्वल टू वाई लेके आना है, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर देता हूँ, ये जो 2 डिवाइड है यहाँ पर, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में अगर कर दें तो 2 log x प्लस वाई अपन 2 और इधर हो गया log x प्लस यहाँ पे log y हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये 2 जो log के साथ है मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर पावर में आ जाएगा। ये हमें टेक्निक पता ही है, ये हमें टेक्निक पता है, तो कर देते हैं वही log, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, log x प्लस वाई अपन 2 पर 2 पावर हो गया, इधर log, अभी देखो प्लस में थे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया, log x y हो गया। अब दोनों तरफ देखिए log log है तो log log कैंसिल, अब बच गया क्या यहाँ पे, x प्लस वाई अपन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, इनको क्या करना है, ये ऊपर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और नीचे है 2 2 जब 4 हो जाएगा ना, 4 हो गया, 4 2 का भी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे ये एक्स वाई। अब ये जो मल्टी डिवाइड में है 4, वो उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो गया 4xy। ये जो नीचे 4 था वो उधर जाके इक्वल के उस साइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2xy है इधर चला, ये 4xy को भी मैं इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर 2xy है और ये वाई स्क्वायर है, और ये भी इधर आ गया तो क्या हो गया, -4xy हो गया इक्वल टू 0, हुआ कि नहीं। अब ये प्लस 2xy और -4xy क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -2xy हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, 2xy हो जाएगा और ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं। देखो ये -4xy है और ये प्लस 2xy है, जब प्लस माइनस होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। 4xy में से 2xy को माइनस कर दिए तो 2xy बचा, और बड़े वाले के साथ साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाता है होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये रूट पे 0 करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर पावर लगाओ 0 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों तरफ रूट किया तो यहाँ का स्क्वायर हट गया, यहाँ बचा x माइनस वाई इक्वल टू ये इधर 0। अब ये माइनस वाई इस तरफ जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू वाई आ गया, और यही तो प्रूव करना था। यही तो प्रूव करना था, कितना इजी है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ है नहीं, बस हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए नहीं आता है। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो।
और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया भी है, फिर भी एक बार मैं आपको ये क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर बी में ये वाला क्वेश्चंस मैं कराया भी हूँ, फिर भी एक बार और करा देता हूँ। 2x + 1 और 3x - 1 है ना, तो मैं यहाँ पर करा देता हूँ साइड में, यहाँ से लेके चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया है log 2x + 1 और यहाँ पे प्लस log 3x - 1 = 0 है। ये सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। एक बार चेक कर लेते हैं सेम वही है कि दूसरा है। सेम सही लिखे हैं हमने, जो लिखा है हमने सही लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जब log के साथ ये log प्लस में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये 2x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 1, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गए और = 0 है। 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 1, ठीक है। log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो उसकी जगह पर लिख दिए। अब दोनों तरफ का log हटा देंगे तो यहाँ क्या बच गया, 2x + 1 और इधर 3x - 1 = हो गया 1। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 जा 6x², फिर बाद में -2x और ये +3x और ये 1 1 जा -1 और इधर 1 है तो ये 1 इधर आएगा तो माइनस ये 1 इधर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² + x, यहाँ पे -2 = 0। अब इसको आपने क्या कर देना है, फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए एक तरह से सिरदर वाला यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -2 है तो 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। 2 1 जा 2 होता है और माइनस करने पे 1 भी आ जाएगा तो x² यहाँ पे +2x, यहाँ पे -x हो गया, ठीक है। इन्वेस्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -2 = 0। तो इसमें अगर x कॉमन करेंगे तो x + 2 आ जाता है, इसमें से -1 कॉमन करेंगे तो x + 2 हो जाता है, ठीक है, = 0। एक बार x + 2 और एक बार x - 1 = 0। तो वैल्यू x की क्या आ रही है, एक बार x + 2 = 0 करेंगे और दूसरा x - 1 = 0 करेंगे तो x = -2 भी आ रहा है और यहाँ पे x = 1 भी आ रहा है। तो इस तरीके से x की वैल्यू कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सोल्यूशन करके बता दिया आपको, यहाँ से शुरू किया और ये इस तरीके से सॉल्व करते हुए लेकर आया। x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 1 ये आ गया है, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गया है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका है और ये तरीका यूज करेंगे तो आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने 17 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। 4 पेपर, पहले जो चैप्टर है उसके 4 पेपर से रिलेटेड 17 मार्क्स के सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं। इतना प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 17 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें से बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।